तो हम लोग खानदानी हुए कि नहीं हुए, ये हमारी सोच है, ये बना दी गई है। मानते कि नहीं मानते? देखिए हर मिडिल क्लास घर में ना एक शोकेस होता है, इसमें ताला लगा हुआ है और ये घर के बच्चे हैं। ताला इसके लिए लगा क्योंकि इसमें महंगी प्लेट है, जो जिंदगी हम एक या दो बार ही खरीदते हैं, महंगी प्लेट महंगे गिलास, ताला लगा कर रख दिया। किससे ताला लगा कर रखा? घर के बच्चों से। ये बच्चे ना सारी जिंदगी इस प्लेट को, ग्लास को ना टेढ़ी टेढ़ी नजर से देख के बड़े हो गए। क्यों टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखते? कि वो कभी खाने को मिला नहीं। अब ये बाहर कब आती है प्लेट? जब कोई मेहमान आता है। तो मेहमान आएगा, प्लेट बाहर आएगी, मेहमान खाएगा। ये उस दिन मेहमान को और प्लेट को दोनों को टेढ़ी टेढ़ी नजर देंगे। ओहो इसके लिए थी क्या? उस दिन फिर ये प्लेट धुलेगी, वो आदमी अलमारी के अंदर, उस दिन इनको खाने को नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी ये देख देख के बड़े होते हैं। अपने बच्चों से कौन ताले में चीजें रखता है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास घर के अंदर आपको 3-4 जगह पे ताले लगे हुए मिलेंगे। घर में खाने के लिए 5 किलो ही आटा है, पर बाकी बहुत सारी चीजें ताले के अंदर। एक ताला बाहर समझ में आता है, चोरों से बचने के लिए। अंदर की चीजें ताले, एक दूसरे से सामान बचाने के लिए ताले। अपनी साड़ी ताले में, मेरा गहना ताले में, उसकी पैसा। ये हमारा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ही एक ऐसा, इंडिया का मिडिल क्लास अलग टाइप का है। इसके जैसा मिडिल क्लास आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। आप किसी भी सीनियर लेडीज मिडिल क्लास घर में चले जाओ, सीनियर लेडीज होगी ना, सबसे टॉप की लेडीज उस घर की, उसके कमर पे एक गुच्छा होगा, 5-6 चाबी लटक रही होगी। ये मोहल्ले के घर की चाबियां नहीं है, इसी के घर के अंदर अलग अलग चाबियां। ये अपने ही लोगों से चीजें बचा रहे हैं। ये हम मिडिल क्लास। ये देखिए मिडिल क्लास के 2 बच्चे, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा बच्चा जब साइज में बड़ा हो जाता है, इसके कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो हम लोग फेंकते हैं क्या? कोई भी बताओ यहाँ पे जिनके बच्चे हैं 2-2, 3-3, जब बड़ा वाला बड़ा होगा, कपड़ा छोटा होगा, इसको फेंका क्या? नहीं, उसको उठा के क्या करते हैं? छोटे वाले को दे देते हैं, तू पहन। अब ये पहनेगा इसको। अब ये जब साइज में बड़ा हो जाएगा, कपड़ा अभी भी वहीं का वहीं, अब ये छोटा हो गया उसके लिए, तब इससे छोटे वाले को टूटेगा, तू कहाँ? तू पहन। और जब सबसे छोटा वाला बड़ा हो जाता है, पहली बात तो ये बताओ, यहाँ पे आप लोगों ने बड़े के कपड़े पहने कि नहीं पहने? जो लोग छोटे लोग हैं अपने घर के खानदानी। अब ये तीसरा या चौथा जो भी ये बड़ा हो गया, कपड़ा अभी भी ठीक ठाक बच गया, फेंकते क्या हम इसको? क्या करेंगे फिर? हाँ ये देखो सबको मालूम है, अच्छा लगेगा। अब इतना पोछा लगाएंगे इससे कि इसके अंदर 2 छेद नहीं हो जाए जब तक पोछा लगाएंगे। तो अब 2 छेद होने के बाद भी फेंकेंगे क्या? नहीं, हम फेंक ही नहीं सकते कोई भी चीज। मिडिल क्लास कोई भी चीज नहीं फेंक सकता। 2 छेद होने के बाद अब हम उसको पकड़ेंगे जो पुराने फटे हुए कपड़े लेके नए बर्तन देता है। आसाम में ऐसे लोग हैं, आसाम में ऐसे लोग हैं जो बर्तन देते हैं। अब हम उसको बुलाएंगे, तू आ जा। अब 3 घंटा इसके साथ लड़ाई चलेगी। मैडम बोलेगी तेरे को ब्रांडेड टी-शर्ट दे दे, 1 कटोरी दे। दुकान वो जो बेचारा बेचने आया है वो बोलेगा ब्रांडेड का क्या करेगा, 2 होल का क्या होगा वो बताओ? कोई कटोरी नहीं। तो 3 घंटे के बहस के बाद कटोरी की जगह चम्मच, पर जब तक चम्मच मिलेगा नहीं टी-शर्ट जाएगा नहीं। हम खानदानी मिडिल क्लास। मानते हैं? कुछ लोग सीरियसली मेरी तरफ देख रहे, तुम भी ऐसी हो क्या? देख रहे इधर। अच्छा इधर लेडीज लोग बैठी है, आप लोग मेरे को बताओ, आप लोग बाजार जाते कि नहीं जाते? जाते। किसी दुकानदार के पास गए, कुछ सामान लेने गए, तो वो आपको एक थैली के अंदर सामान डाल के देता। बहुत पतली सी थैली होती है जिसमें सामान डालते हैं, कि नहीं है? बार बार जाते हो, बार बार उस थैली में कोई ना कोई सामान आप थैली के साथ में लेके आते हो। कोई भी लेडीज इधर जो बैठी है, जो सामान लेने जाती है बार बार और थैली लेके आती, कोई भी एक सिंगल लेडीज इधर बोल दे उसने छोटी थैली हो चाहे बड़ी थैली हो, कभी भी उस थैली को फेंका है?
उसमें से अगर एक कोने में वो फट भी गई उसको भी नहीं फेंकते। मिडिल क्लास घर में एक बड़ा थैली होती है, ये भी दुकान से आई है, इसके अंदर में छोटी छोटी थैलियां जमा करते रहते हैं। एक थैली हम फेंकेंगे नहीं, जमा करेंगे। ये क्या काम आएगी, कब काम आएगी, हमको कोई लेना देना नहीं, पर हम फेंकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम खानदानी मिडिल क्लास। ये लेडीज ऊपर चली जाएगी पर ये थैली इधर ही रहेगी, ये बाहर नहीं जाएगी क्योंकि खानदानी मिडिल क्लास। अच्छा, कितने लोगों ने फ्लाइट में यात्रा करी है? जरा हाथ खड़ा करो। फ्लाइट में कभी भी, फ्लाइट वाले आप सब लोग फ्लाइट में बैठ के आए, जब आपने फर्स्ट फ्लाइट पकड़ी, हो सकता है किसी ने उसके बाद पकड़ी भी नहीं है। पर देखो समझने वाली बात क्या, फ्लाइट वाले तो खुश होने ही चाहिए जिंदगी से, फ्लाइट तो घूम गए, अब जो नहीं घूमे वो भी खुश घूम रहे, मरते थे फ्लाइट। अब जितने लोगों ने फ्लाइट पकड़ी, आप लोग याद करके बताओ, आप लोग जब फ्लाइट पकड़ते हो, जो नहीं पकड़ते मैं उनको समझा रहा हूँ, एक बैगेज होता है जिसमें हमारा सामान होता है। तो एयरलाइन वाले क्या करते हैं, उस पर एक व्हाइट स्टिकर लगाते हैं जिसमें हमारा नाम प्रिंट होता है, ताकि पता चले कि जब हम लैंड करेंगे, सामान की तरह और होता है नीचे, हम ऊपर बैठते हैं तो सामान निकाल के बेल्ट पे आता है और उसको टैग से पहचाना जाता है। जो लोग फ्लाइट पे चढ़ के आएंगे उनको पता होगा, है ना। तो यहां पे जितने लोगों ने फ्लाइट पकड़ी, कोई भी ये बोल दे कि जब फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के आया और वो टैग लगा था, उसने खुद उस टैग को फाड़ा। हम टैग को फाड़ नहीं सकते। घर में एक बच्चा सोच रहा है इसको फाड़ लूं, डंडा लेके उसके पीछे है, हाथ नहीं लगाने का, पूरा घर तोड़ दे इसको नहीं। टैग को क्यों नहीं फाड़ना? पब्लिक को दिखाना मैं फ्लाइट। ये कब तक टैग रहेगा? जब तक ये अपने आप ही निकल नहीं जाए और इसमें कुछ पड़ा नहीं जा रहा, तब ये टैग जाके निकलेगा। हम एक नया चश्मा लेके आएंगे, लेवल लटका हुआ, अगर ब्रांडेड है तो यहां पे अगर ब्रांडेड लिखा हुआ तो ऐसे करके खड़े हो, देख इसको, मेरे को नहीं, इसको देख। ये हम खानदानी मिडिल क्लास है कि नहीं है? ये नहीं है। चश्मा हो गया, टी शर्ट हो गई, कपड़े हो गए। अच्छा, कितने लोग होटल में रुक के आए एक रात? और जितने लोग हाथ नहीं उठा रहे, तुम कल रात कहां रुके थे? मैदान में सोए थे? मेरे ख्याल से सबने चेकआउट कर लिया सबने। तो जितने लोग होटल में पहले भी रुके और कल भी रुके, दिल पे हाथ रख के बताना, ये जो बाथरूम में साबुन, कंघी, तेल, ये सब हम जमा करके निकलते कि नहीं निकलते? आज भी किसी बाथरूम में घुस जाओ, एक साबुन नहीं मिलेगा। ये जो सीरियस मुंह बना के देख रहे हैं, ये सोच रहे इनको कैसे पता, मेरे को सब मालूम है। मैं भी ऐसे ही उठाया करता था। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक इंडियन होटल में ऐसा होता है, क्योंकि मैं फॉरेन में भी बहुत घूम के आया हूँ। इंडियन होटल ही ऐसा, जब आप चेकआउट करके नीचे आओगे तो आपको 10 मिनट खड़ा करेगा, बोलेगा हम चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? रूम क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में कोई भरोसा नहीं है, कोई टॉवल लेके भी निकल ले, सूटकेस के अंदर पिलो भी डाल के निकल ले। कुछ लोग तो वो गर्म पानी की केटल वो भी लेके निकल पड़ते। ये वो साबुन तेल जाएगा, इनको मालूम है, इसके लिए 50 रुपए का रखते हैं वो लोग, भाई ये तो जाएगा, ये तो वापिस नहीं आएगा। पर जो नहीं जाएगा उसको चेक करवाते हैं, कोई भरोसा नहीं है, लोग लेके वो भी चले जाए। हम लोग खानदानी हुए कि नहीं हुए? टाइम हो गया क्या? कुछ लोगों की शक्ल से लग रहा था 11:30 बज गए सर। एक तो नीचे झुक के निकल गया उधर से। और मैंने पहले भी बताया था, बुरी खबर, 10 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है। हम लोग खानदानी मिडिल क्लास हैं, अभी भी मानने को तैयार नहीं है कुछ लोग। अभी एक फाइनल में समझा तो देखिए,
हमारा दिमाग कैसे काम करता है ये समझाने की कोशिश करी इतनी देर से। और जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और वो सही काम नहीं कर रहा, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तो चेंज किस चीज को करोगे? मेरी बात समझ में आई? कितने लोगों को गोवा घूमने जाना है? हाथ खड़ा करो। तो इतने सारे लोग गोवा जाएंगे, मतलब 80% लोग गोवा जाने के लिए तैयार है, पर 20% ने हाथ क्यों नहीं उठाया? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो देखिए मिडिल क्लास दिमाग कैसे काम करता है। 80% 20%, ये 20% ने जो हाथ नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? क्या कारण हो सकता है कि गोवा के नाम पे इसमें कोई हलचल ही नहीं हुई? गोवा ऐसी क्या चीज हो सकती है कि गोवा के नाम पे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा? तो दो ही चीज समझ में आ रही है। पहली चीज, हो सकता है ये गोवा का ही रहने वाला हो, आरटीपी अटेंड करने काजीरंगा आया और यहाँ पे पूछा जा रहा है गोवा घूमने चलना है क्या? तो ये सोच रहा अपने आप से, क्या गोवा घूमना, हम तो वहीं रहते हैं, तुम लोग कभी गोवा घूमने आना तो हमसे मिलना, हम तो गोवा वाले, इसके लिए हम हाथ नहीं उठाए। या तो ये कारण हो सकता है गोवा वाला बैठा हुआ है इसके लिए नहीं उठा रहा। अब ये बाकी के 20% ने अगर गोवा वाले नहीं है तो क्यों नहीं उठाया? ये भी एक सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है कि इसने क्यों हाथ नहीं उठाया? तो ये हो सकता है कि इसको खुद पे और अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है कि गोवा और मैं और इस जन्म में हो ही नहीं सकता। तो जो चीज हो ही नहीं सकती उसके बारे में क्या जानना है? फालतू का कौन हाथ उठाएगा? तो ये हमारे 20% मिडिल क्लास जो गोवा के नाम पे हाथ उठाने के लिए भी खुद पे भरोसा नहीं, जो चल रहा है चल रहे थे। अब हम आते हैं बाकी के 80% जिन्होंने हाथ उठाया हमको गोवा जाना है। अब इनका दिमाग भी वैसे ही काम करता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को गोवा जाना था हाथ उठाया, आप लोग गए क्यों नहीं? 20% का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसके लिए नहीं गया। समझ में आ गया? तुम लोग क्यों नहीं गए? पैसा नहीं है? नहीं, बात पैसे का प्रॉब्लम है ही नहीं, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। माइंडसेट क्या बोलता है कि तेरे चादर में अगर गोवा है तो ठीक, नहीं तो मरने दे। चादर के बहर में हमको चादर बड़ा करना ही नहीं है, हमको इसी में ढूंढना है। मिल गया तो ठीक, नहीं तो मरने दे। तो यहाँ पे खाली गोवा की बात नहीं है, हमारे को जिंदगी में बहुत सारी चीजों की जरूरत है जो पैसा नहीं है, हमको नहीं मिल पा रहा, उसके बावजूद हम अपने आप को समझा के खुश रखा हुआ है। क्यों रखा गया है? क्योंकि हमको वो सिखाया गया है, चादर के अंदर पैर रखो। ये प्रॉब्लम है हमारा। और जब कभी आपको जिंदगी मौका देता है एक्स्ट्रा कमा के अपने सपने पूरे करने का, तो आप उसको भी देखते नहीं, क्योंकि आप तो चादर में उलझे पड़े। आपके दिमाग में तो एक ही चीज चल रही है, जितना मिलता है उसमें खुश। तो अब ये खुश कैसे रखते हैं? अलग अलग चीजें चाहिए, नहीं मिल रही है, फिर भी खुश रखेंगे। जैसे यहां पे सब खुश है, जैसे गोवा जाने वाले नहीं गोवा जा पा रहे। तो एक बार फिर से पूछो, कितने लोगों ने हाथ उठाए थे गोवा जाने के लिए? जरा हाथ खड़ा करो। हाँ, सागरिका मैडम बताइए। आप मेरे को एक चीज, आपको गोवा जाना है, नहीं जा पा रहे, कोई टेंशन है क्या इस बात का? आपको नींद में आप उठ गए गोवा गोवा गोवा, सवेरे उठते ही टेंशन, अरे यार इतना टाइम निकल गया, गोवा नहीं जा पा रहे, गोवा नहीं जा पा रहे। ऊपर वाले को आपने कभी कहा है कि कुछ तो दे दे, गोवा ले ले, नहीं तो उठा ले? कभी इस टाइप का टेंशन दिमाग में आ रहा है गोवा को लेके? अभी पूछा तो हाथ खड़ा कर दे, नहीं नंबर नहीं दे। तो हम खुश कैसे रखते हैं? गोवा जाके क्या होगा? मान लो इधर उधर से उधार लेके EMI में हम गोवा चले भी गए, 60,000 रुपये लगेगा। 60,000 खर्चा करके हम गोवा चले गए, तो गोवा में है क्या? पानी ना समुद्र का, वो तो हमारे इधर तालाब में भी है। तो ये पानी देखने के लिए 60,000 कौन खर्चा करेगा? अपना यही तालाब ठीक है, चादर के अंदर। ज्यादा ज्यादा उधर पेड़ लगता है, इंटरनेट पे देख लेंगे, पिक्चर में गोवा इतना देखते, वहां देख के खुश हो जाएंगे। बाकी कोई अर्जेंसी नहीं है। खाली गोवा की बात नहीं हो रही, लाइफ में जो जो चाहिए,
हर एक चीज जो आपको नहीं मिल पा रही है आपने अपने आप को एडजस्ट करके रखा है, क्योंकि ये सिखाया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है?